राजू दास ने 12 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने गुजरात, नागालैंड, कानपुर व लखनऊ में भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। मार्शल आर्ट में माहिर होने के बाद उन्होंने मुंबई आकर टाइगर श्रॉफ, विक्रांत मैसी, दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम, ताहा साद सहित तमाम कलाकारों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। इतने ही नहीं, उन्होंने रामायण, महावीर, हनुमान, पृथ्वीराज चौहान सहित तमाम सीरियलों में बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया। इन दिनों वह बतौर एक्शन डायरेक्टर बॉलीवुड में सक्रिय हैं। हाल ही में राजू दास ने फिल्मी संगम चैनल से बातचीत की। राजू दास जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। राजू दास जी, आज की जो अब तक की यात्रा है वो क्या रही, मुझे शुरू से बताएं। जी, मैं जब छोटा था मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था और मैं मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था हमेशा, पर मुझे मौका नहीं मिलता था। फिर जैसे मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर जैसे घर वालों को बोला कि मुझे कराटे सीखना है तो घर वाले इतना इंटरेस्ट नहीं देते थे। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं सीख सकता हूँ, फिर मैंने शुरू की अपनी छोटी उम्र में, मतलब 12 साल की उम्र से मैंने मार्शल आर्ट्स स्टार्ट किया। तब से मैं करता गया। तब मुझे कुछ नहीं पता था कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या आर्ट फॉर्म्स होते हैं, कितने तरह के मार्शल आर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स की मीनिंग्स क्या है। बस शौक था, हम क्योंकि मूवीज़ देखते थे जैकी चैन की और ब्रूस ली की, तो हमको लगता था कि हमको भी ऐसे करना। तो हम सीखते गए। जब हमें मौका मिला तो बहुत जगह से हमने ट्रेनिंग ली। तो शुरुआत कहाँ से, पहले कहाँ से शिक्षा मिली आपको? जी, कोलकाता से। पहले हमने कोलकाता से शुरू किया था। फिर हमारा ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है वो हुआ है गुजरात, नागालैंड और अपना कानपुर, लखनऊ, एक जगह पे हुआ है। और बाकी जो हमने सीखा है वर्कशॉप वगैरह वो चाइना। तो आप कानपुर, लखनऊ, गुजरात, नागालैंड कहाँ कैसे पहुँचे, कैसे जानकारी मिली थी और कौन गुरु थे वहाँ पे आपके? जो गुजरात के हमारे, उनका नाम गजानन राजपूत है। बहुत अच्छे मित्र हैं और दोस्त हैं और अच्छे टीचर भी हैं। और नागालैंड में जो है वो वहाँ के टीचर हैं। वो उधर के तो बहुत लेजेंड लोग रहते हैं, तो वहाँ के टीचर हैं जो वहाँ पे सीखा मैंने। जो कानपुर के हैं वो अरविंद करके हैं, जिनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली थी। लखनऊ के जो है वहाँ पे वो पांडे जी करके, उनसे ली है ट्रेनिंग। और इसी तरह जर्नी चलती रही, करता रहा। और फिर फाइनली बॉम्बे में, क्योंकि काम तो नहीं करता था, तो मैं यहाँ से काम कर के पैसे कमा के और फिर ट्रेनिंग के लिए जाता था। तो ऐसे ही ऑफ ऑन चलता था। फिर कंपटीशन वगैरह सब चीज़ें करते थे हम। फिर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि अब नहीं करूँगा मैं मार्शल आर्ट्स। उसी दौरान फिर, क्योंकि जब आप थोड़े बड़े हो जाते तो लगता है कि नहीं, अब हमको कमाना चाहिए। तो अब लगता है कि अब सीखना तो ठीक है, कि जितना सीखना था हमने सीख लिया अपने हिसाब से। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता था गार्डन में, लोखंडवाला में। तो वहाँ पे एक लड़का मिला था जो डायरेक्टर है, उनका बेटा था। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे सिखाओगे? तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सिखाऊंगा। फिर मैंने उनको सिखाया और वहाँ से हमारी इंडस्ट्री की जर्नी चालू हुई। तब तक मैं सेल्फ करता था और सब चीज़ें सीखता था। आज भी सीखता हूँ, क्योंकि लाइफ है, हमेशा अपडेट होनी चाहिए। तो सीखना बंद नहीं हुआ है मेरा। तो तब मैंने सिखाना चालू किया और वहाँ से फिर एक दो फिर ऐसे सीरियल वाले, इंडस्ट्री वाले सब लोग मिलते गए, सिखाते जब लोगों को पता चल गया कि मैं अच्छा मार्शल आर्ट्स कराता हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ, अच्छे से टीचिंग देता हूँ, अच्छे से कराता हूँ, तो फिर मुझे ऑफ़र आया कि आप ऐसा मेरा एक सीरियल है वहाँ पे करोगे क्या? तो मैंने कहा मैंने किया तो नहीं है, पर कर लेंगे क्योंकि अपना काम ही यही। तो फिर वैसे मौका मिलता रहा। तो धीरे धीरे एक चैनल करके, जैसे कॉन्टिलो में किया, कॉन्टिलो फिल्म्स, सागर फिल्म्स में मैंने सालों किया। वहाँ पे मुझे मौका मिला, वहाँ पे किया।
फिर गुजराती फिल्में भी की मैंने, रीजनल फिल्में भी की। ऐसे मिलता गया, करते 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 सीखते सीखते पहले मैं फाइटर था तो फाइटर का सीखा, चीज़ें करता रहा, फिर असिस्टेंट बना, असिस्टेंट करते करते फिर मुझे लगा अब मुझे इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ मैं, तो फिर मैंने इंडिपेंडेंट चालू किया और अभी मैं इंडिपेंडेंट एज एक्शन डायरेक्टर काम करता हूँ। मुझे लगा कि आपने बम्बई के कलकत्ता के अलावा कानपुर, लखनऊ, नागालैंड कई जगह ट्रेनिंग ली आपने। जी हर जगह ट्रेनिंग में आपने क्या फ़र्क महसूस किया, क्या नए बात सीख रहे थे आप? जी देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे टीचर बदले, जैसे जैसे, तो हर टीचर के आर्ट अलग अलग थे। हमने कराटे से शुरू किया था, पहले जो कोलकाता में सीखा था मैंने टाइकोंडो से शुरू किया था, फिर मैंने कानपुर में बुडोकन कराटे किया, उसके बाद में फिर जो पांडे जी हैं उनके साथ मैंने वुशु किया था, गजानन जी हैं उनके साथ में वुशु कंफू किया मैंने। ऐसे मिक्स मुझे जैसे जैसे टीचर्स मिले, सीखा मैंने, वैसा वैसा मेरा अनुभव और मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी प्रैक्टिस सब बढ़ते गए। फिर मैंने और चीज़ें सर्च किए, मैंने काफ़ी सारे वर्कशॉप भी लिए, जो अच्छे अच्छे लोग हैं बाहर से, जो अमाउंट लोग के वर्कशॉप होते हैं वो सब लिए, सीखा, तब जाकर के इतनी चीज़ों और इतने आर्ट का ज्ञान हुआ, पता चला, जो कि मुझे पहले जब मैं छोटा था मुझे यही नहीं पता था कि जो कालेरी पाइटू है वो हमारा इंडियन मार्शल आर्ट्स है ना। अब देखो मुझे प्राउड फील होता है कि सब चीज़ें यहीं से शुरू हुई और यहीं से सब चीज़ विकसित हुआ है। तो कंफू का जो है वो कलेरी का ही पार्ट है, उसका ही बॉडी है। तो मार्शल आर्ट्स आप कितना भी, जितने भी वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स है, सबका एक ही मोटिव है, डिफेंस और डिसिप्लिन। और मार्शल आर्ट्स का मतलब मारपीट नहीं है, तो यही सीखा है और यही सिखाता हूँ और सीखते रहते। तो जो लोग भी मार्शल आर्ट सीखते हैं उसको उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है उनकी ज़िंदगी में? मान लीजिए उन्हें ट्रेनर नहीं बनना है या एक्शन मास्टर नहीं बनना, फिर भी अगर वो कोई सीखता है तो उससे उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए मार्शल आर्ट्स आपको ज़िंदगी में डिसिप्लिन देता है, आपको आपके अंदर लेके आता है, आपको कंसंट्रेट करता है, जो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल है उसको कनेक्ट करता है। ये एक तरह का स्पिरिचुअली है, कोई मार्शल आर्ट्स कोई जात का नहीं, सबका स्टेट का अलग अलग मार्शल आर्ट्स है और सब लोग इसी चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे जैसे हम भगवान बोले, गॉड बोले, अल्लाह बोले, जैसे सब गॉड है वैसे ही मार्शल आर्ट्स है। और सबका जैसे भगवान का मोटिव एक ही होता है कि अच्छे से इंसान चले और रहे, वैसे मार्शल आर्ट्स है। कोई भी मार्शल आर्ट्स आप करें दिल से करें और अच्छे से सीखें। उसमें जो मेन पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब आपके अंदर आ जाएगा तो काफ़ी बदलाव आपके अंदर आएगा। आपका नाम शिफू मास्टर क्यों पड़ा? सीफू मास्टर मैं बोलते हैं, लेकिन मैं अभी कैसा है कि सीफू जो है वो मास्टर, हिंदी में मास्टर, चाइनीज़ में सीफू बोलते हैं, तो सीफू का मतलब मास्टर होता है। तो मास्टर में अभी उधर वाले हम जब ट्रेनिंग लेते थे तो वो लोग बुलाते थे सीफू, मास्टर और सीफू कैसे। आपको मास्टर का शौक था, लेकिन फिल्मों में काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना, ये ख्याल कब आया आपको? जी मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगा या मुझे मौका मिलेगा या मैं करूँगा। जैसे सबको रहता है कि मैं एक्टर बनूँ, हीरो बनूँ, मेरा ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं था। मार्शल आर्ट्स मेरे दिल से सीखता था क्योंकि मुझे पसंद था, जैसे हर इंसान को एक स्पोर्ट्स पसंद होता है, तो ये मेरे बहुत करीब था मार्शल आर्ट। मैं मार्शल आर्ट्स को जीता था, सीखते टाइम मुझे इतनी खुशी मिलती थी। तो मैं इंडस्ट्री में नहीं, मार्शल आर्ट्स ने मुझे इंडस्ट्री में लाया। अगर ये मार्शल आर्ट्स की कला ना होती तो शायद कोई कदर नहीं। मार्शल आर्ट्स का कला था मेरे पास, मैं उसको इज्जत रिस्पेक्ट देता था, तो उसके वजह से आज मैं हूँ। आपने अभी कहा कि आपने कुछ कंटिन्यू फिल्म वगैरह कुछ सीरियलों के लिए ट्रेनिंग दी थी, तो कौन कौन से सीरियल थे जिनके लिए आपने ट्रेनिंग दी, किन किन कलाकारों को ट्रेनिंग दी, किन किन फिल्मों के लिए आपने ट्रेनिंग दी? जैसे कि आज की डेट में जो है वो कैसा होता है कि प्रूफ मांगते हैं कि किसको किसको कराया, पर मैं जिस टाइम पे कराता था उस टाइम पे कैसे रोल डाल के फ़ोटो क्लिक करते थे, तो मैंने इतने फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेता था। और जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है सबसे, तो इतना फ़ोटो का उस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं था जितना कि आज है। तो हमने बहुत सारे काम किए, बट बहुत लोगों को टीच किया, लेकिन हमने फ़ोटो का कलेक्शन नहीं किया।
जब ये 2000 क्रॉस हुआ ना, उसके बाद हमको पता चला कि नहीं, ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, दिखाने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए फ़ोटोज़ चाहिए। उसके बाद से हमने थोड़े कलेक्शन जमा किए। राजू बताइए, आपने अब तक किन किन कलाकारों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है? जी, वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है, पर मैं कुछ कलाकारों का नाम मैं बताऊंगा जिनको सब अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं जानते लोग, तो जो पॉपुलर हैं मैं उनका नाम बताऊंगा, जिससे लोग समझ सके, जान सके कि मैंने किन किन को ट्रेनिंग दी है। तो उसमें से टाइगर श्रॉफ है, और टाइगर श्रॉफ काफ़ी साल मेरे अंदर ट्रेनिंग लिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं तब ट्रेनिंग देता था उसको जब उसको कोई नहीं जानता था। हमारी एक इंटरव्यू पहले भी हो चुकी है लेकर के, सालों पहले। तो तब टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी नहीं आई थी। वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत दिल से ट्रेनिंग लेता था, और आज उसका मेहनत ही है जो आज जिस मुकाम में भी है वो। और उस दौरान जब हम ट्रेनिंग करते थे टाइगर के साथ, तो रंजीत जी का बंगलो है जुहू में, वहाँ पे करते थे। फिर लोखंडवाला गार्डन में भी आता था, वहाँ भी करते थे। तो वहाँ पे जब हम करते थे ट्रेनिंग टाइगर श्रॉफ के साथ, तो वहाँ पे उनके बंगलों में, जो रंजीत जी का बंगला है, वहाँ पे करते थे। तो रंजीत जी का बेटा, डैनी जी का बेटा और टाइगर, तीनों को कराता था वहाँ पे। तो डैनी जी का बेटा है, उनका नाम है रिंगजिंग, और जो ये अपने रंजीत जी हैं, उनके बेटे का नाम है जीवा। तो ये तीनों को वहाँ ट्रेन करता था, पर उन लोगों ने ट्रेनिंग छोड़ दी, पर टाइगर ने कंटिन्यू रखा और चीज़ें की। मैंने तब तक कराया, हीरोपंती के पहले तक कराया, उसके बाद मैंने नहीं कराया उनको। फिर वो अपने फ्रेंड ही हैं जो कराते हैं, जैसे नदीम भाई हैं, उनसे पहले जिले जी थे, वो कराते थे। तो वो ज़्यादातर एक्रोबैटिक्स और वो सब उन्होंने अभी, उसके बाद हीरोपंती के बाद उन्होंने एक टीम बना ली और अपना करते हैं, पर मिलना जुलना होते रहता है। दूसरा जो है बहुत फेमस है, जो ससुराल सिमर का आपको अगर पता होगा, दीपिका कक्कड़ जी हैं, वो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं, वो हमारे अंदर ट्रेनिंग ली है। उनके साथ काफ़ी सालों तक ट्रेनिंग ली है। उनके जो हस्बैंड हैं शोएब इब्राहिम, वो मेरे स्टूडेंट हैं। उनको एक बार ऐसा वाक़या हुआ था कि उनको एक सीन था एक्शन का, और वो कर नहीं पाए। तो वो बोले कि ये तो बहुत गलत है, मेरे को आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा। फिर उन्होंने मुझे ढूंढा, और फिर एक फ्रेंड है उनके, उन्होंने दिया, और फिर हमने ट्रेनिंग शुरू की, सालों तक किया। और शोएब भाई ने अब तक, जो हमने शुरू की थी तब से अब तक नहीं छोड़ा वर्कआउट सब। अभी ये तो फिजिक बहुत अलग ही लेवल पे आ गए। तो वो हो गए दीपिका जी, शोएब जी, वो हो गए आपका टाइगर श्रॉफ हो गए। और आपको पता होगा ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी कहो ना प्यार, तो उसमें एक अभिषेक शर्मा करके लड़का जो छोटा भाई बना था, तो वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, अभी भी हैं, ट्रेनिंग करते हैं सालों से, वो भी मेरे अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे और भी हैं, जैसे कि जब मैं सीरियल कर रहा था सागर फिल्म्स के साथ में, जब मैं सीरियल कर रहा था, तो वहाँ पे मिले थे विक्रांत मैसी, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। सीरियल के बाद भी मैं उनको वर्सोवा में ट्रेनिंग देता था, वो वर्सोवा में रहते थे गाड़ी रोड में। और उनकी जो वाइफ है, उनको भी ट्रेनिंग दिया हूँ मैं, विक्रांत मैसी जी का। तो वो लोग भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। और ऐसे मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो टीवी इंडस्ट्री वाले और भी हैं, जो छोटे मोटे हैं। और एक लड़का है जिसका नाम ताहा शाह है, जो श्रद्धा कपूर जी के साथ लॉन्च हुआ था, और फिल्म के नाम थी लव का दी एंड। तो वो लड़का का शुरुआत ऐसे हुआ था कि उसने एक बार मुझे बुलाया और बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने 2 महीने बाद कॉल किया, पूरा सर्च कर लिया बॉम्बे में। फिर बोले कि मैं ताहा बोल रहा हूँ, आपको याद है, और आपसे बात हुई थी, मुझे ट्रेनिंग लेनी। तो मैंने कहा हाँ याद है, बताओ। तो बोला कि आप डेमो दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे स्टूडियो में आ जाओ, आप डेमो देता हूँ। फिर आए, तो लिया। उसके बाद बोले हमको ट्रेनिंग करनी है। फिर हमने शुरू किया। आज भी हम मिलते और करते रहते हैं, मतलब काफ़ी साल हो गए। आज वो ताहा शाह काफ़ी फिल्में किया, जैसे कि लव का दी एंड, बार बार देखो, बरखा, रांची का डायरी, और काफ़ी सारे अभी वेब सीरीज भी कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे से करता है, एक्शन में काफ़ी अच्छा करता है।
जब आपने टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग दी थी, क्या आपको पता था कि टाइगर श्रॉफ को एक्टर बनना है? जी, ये पता था एक्टर बनना है, पर वो इतना बड़ा बनेगा ये नहीं पता था। बनेगा ये पता था कि हाँ, क्योंकि वो एक्टर ही बनेगा, इसीलिए वो तैयारी कर रहा था। तो उसकी पहचान जो है टाइगर श्रॉफ एक एक्शन स्टार के रूप में ही है, जी, तो उसमें मार्शल आर्ट का कितना योगदान है? मार्शल आर्ट्स का 80% है। टाइगर श्रॉफ जी जो भी आज हैं, जो कर रहे हैं, उनके करियर में मार्शल आर्ट्स का 80% सपोर्ट है। 80% मार्शल आर्ट्स की वजह से वो आज फेमस है, लोग जानते हैं एक्शन हीरो के नाम से। आप कलाकारों को ट्रेनिंग दे रहे थे, सीरियल से जुड़े लोगों को भी दे रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आप जुड़े हुए थे, तो ये ट्रेनिंग देते थे अचानक एक्शन डायरेक्टर बनने की बात क्यों आई आपके दिमाग में? देखिए क्या होता है ना कि ये गॉड गिफ्ट समझ लीजिए। जैसे मैं ट्रेनिंग देता था, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे ऑफर मिले कि आप एक सीन है, समझे एक निंजा का सीन है, तो वो आपको करना है, आप कर देंगे। अब हम कैसे ना वो लोग को रहता है ना कि इंडस्ट्री ऐसा है ना कि आपको अचानक से मौके मिलते हैं। करेक्ट। अगर आप कर लिए तो फिर वो वाया फिर आपका रेफरेंस चलते रहता है। तो वैसे हमने अचानक से कुछ किया था और फिर उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने आगे बोला, ऐसे वाया और चीज़ें बढ़ती रही। शुरुआत कहाँ से हुई थी एज ए एक्शन डायरेक्टर? शुरुआत हुई थी, मैंने पंजाबी फिल्म किया था, खाता पीता बर्बाद पीता। तो एक सर थे हमारे डायरेक्टर, बहुत अच्छे, कमल सहानी जी करके हैं, जो आदर्श नगर में रहते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। फिर उसके बाद में मैंने एक फिल्म की थी, जो था फिल्म का नाम ये थे तुम्बिन वाली जो हीरोइन है ना, क्या संजली सिन्हा नाम है संजली। हाँ, तो उनके साथ एक फिल्म किया था मैंने। फिल्म का नाम याद नहीं है मुझे, एक फिल्म है बहुत अच्छा, मैं याद आकर बताऊँगा। तो वो किया था। फिर ऐसे थोड़े सीरियल किए मैंने। एक ज़ोरान करके एक सीरियल था, फिर एक माजुबा का आजुबा करके सीरियल था, फिर था कोई है। तो ऐसे धीरे करते फिर कुछ फाइट मास्टर्स मिले जो हम करते थे। तो बच्चन जी करके फाइट मास्टर थे, उनके साथ में काम किया, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे। ऐसे ही सीखते फिर जब मुझे पता चलने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ें देखी, समझी, स्टडी किया, सब चीज़ें की। फिर जब आप किसी फाइट मास्टर के अंडर काम करते हैं और जब चीज़ें सीखते हैं साल में, तब आप करते आप रेगुलर वही चीज़ें देखते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती है। उसके अलावा भी आपकी क्रिएटिविटी होती है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दे तो उसको आप कैसे निभाते हैं। तो जैसे गोपाल जी करके एक है, सागर फिल्म्स में करते थे, अभी भी हैं, करते हैं। तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था इंडिपेंडेंट करने के लिए सीरियल सागर फिल्म्स में। फिर वहाँ से शुरू हुआ। मेरे साथ तो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा इनके साथ क्योंकि ये नए हैं। तो उन्होंने कहा सर ने, गोपाल जी ने, कि जब आप आए थे, आप भी तो नए थे ना, आपको भी तो किसी ने मौका दिया, एक बार आप काम करके देखो, आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें कहिएगा। उन्होंने मौका दिया और मैंने किया और इतना अच्छा हो गया कि वो हिट हो गई एपिसोड। उसके बाद से फिर वो डायरेक्टर हम मेरे को बोलने लगा कि उनको ही बोलिए हमारे साथ सीक्वेंस करने के लिए। तो जब हम पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे तो 3 यूनिट चलता था। अच्छा। क्योंकि वो डेली शो था ना, 3 यूनिट चलता था और काफ़ी उसमें थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान था, उसमें धर्मवीर करके था, महावीर हनुमान, साईं बाबा, दुर्गा, ये सारे सीरीज चलते थे, रामायण। तो हम लोग जब शूट करते थे तो एक ऐसे घूमते रहते थे। तो सागर फिल्म्स जो वडोदरा में था, वहाँ पे हमने कम से कम 4 साल वहाँ पे हमने सीखा भी, कहो बहुत कुछ किया भी, बहुत कुछ। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिली चीज़ें। आपने कुछ गुजराती फिल्में भी की हैं? हाँ, उनके बारे में बताएं, क्या है? गुजराती फिल्म हमने की है, जैसे कि जो गुजरात के सुपरस्टार हैं हितेन कुमार जी, तो उनसे मेरे एक फ्रेंड ने दिया था, जो मैंने कहा गुजरात में हमारे फ्रेंड है, उन्होंने दिया था। तो उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी मार्शल आर्ट्स की, यहीं पे रहते हैं वो बॉम्बे में। तो उनके उससे ही रेफरेंस से वो एक फिल्म कर रहे थे, जो फिल्म नाम तो नहीं बताएंगे, तो बताऊँगा क्योंकि रिलीज़ होने वाली है। तो वो साइको और एक्शन के ऊपर था। तो उन्होंने बोला तो मैं गया, फिर वहाँ पे हमने वलसाड़ में शूट किया
एक्शन सीक्वेंस था, फायरिंग, एक्शन, तोड़ फोड़, ये सब चीज़ें थे। तो हमारी अभी सब टीम हम गए थे, फिर सारा शूट करके फिर आए, अभी वो रिलीज होने वाली है। अब तक का आपकी जो यात्रा रही है उसमें कुछ खास किस्से हैं या कोई खास घटनाक्रम है जो रोचक हो, किसी फिल्म के सेट पे या सीरियल के सेट पे या किसी आर्टिस्ट के साथ सिखाते समय? जी बिल्कुल। मेरा एक बार हुआ था जब मैं एज अ फाइटर काम कर रहा था। तो एक सीन ऐसा था कि समझ लो ये चौल है और आपको उठा के ऐसे फेंकेंगे और इधर मसाल लगा हुआ है और मसाल को लेकर के आपको वो झोपड़े में कूदना है। तो हमने वहाँ से उसने फेंका, झोपड़े में वो मसाल लेके कूदा और जब पूरी आग लग गई तो कोई नहीं था जो मसाल के गोले बनाते हैं ना रॉकेट डाल के, तो वो इधर जल रही थी निशान में। तो जब तक डायरेक्टर ने कट नहीं बोला मैं उठा नहीं, जल रहा था। उसके बाद फिर आग लगी थी, सब खोलते हुए भागा फिर। तो वो एक था। और एक बार एक कर रहा था, जैसे मैंने बोला था एक सीरियल कर रहा था मैं, निंजा बेस की, वो हंगामा चैनल के लिए। तो उसमें था कॉल्डिलो फिल्म्स। तो उसमें फाइट सीक्वेंस में ये होता है कि हीरो ऐसे उठा के फेंकता है। तो कैसा होता है कि एक्शन में हमारा ये जो होता है ना, ये फिल्मी में क्या होता है कि एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही होता है, तालमेल चाहिए रहता है कि इनका अगर वो उठा रहे हैं तो उसके साथ जंप करना होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे उठाया और उठाने के बाद में मैंने जंप कर दिया पूरा और उन्होंने छोड़ा नहीं और मैं ऐसे सर के बल गिरा, फाट, और सब लोग वैसे थे कि गया, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ सूजन आई थी, फिर आइसिंग वाइसिंग किया। तो ऐसे घटनाएं हुई है। पर ठीक है, वो इंसान गलतियां कर करके सीखता है। आज मैं जब सेट पे होता हूँ और जब किसी भी आर्टिस्ट का सीक्वेंस डिज़ाइन करता हूँ या करता हूँ तो सबसे पहले उसका सेफ्टी देखता हूँ कि ज़रा सा भी ना लगे। मैं बहुत ध्यान देता हूँ उस पर। तो सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान में रखते हैं, किस तरह से काम करते हैं फिर आप? देखिए, सेफ्टी का ऐसा होता है कि जब भी कोई हीरो एक्शन करता है तो उसके कुछ बेसिक्स होते हैं जो समझना होता है उनको, जैसे बैलेंस, फोकस, कंट्रोल, ये चीज़ें होता है। कई बार ये होता है कि कुछ सीन्स हम ऐसे कोरियोग्राफ करते हैं और समझ लीजिए कि पटकना है तो उसमें कैसा होता है कि वो प्रॉपर, जिसे क्या होता है कि जंप मतलब जंप, अब आपने जंप कर दिया और आप सोच रहे मैंने क्यों किया, तो उसमें वो गिर जाते हैं। जंप मतलब जंप, अगर आपका एक डिसीजन है कि मैंने कूदना है तो कूदना है, तो कूदेंगे तो वो नहीं लगेगा। और अगर आपने हवा में बॉडी फेंक दी और फिर आपने सोचा अरे मेरे को नहीं कूदना था, तो वहाँ जब माइंड डाइवर्ट होगा तो आप गिर जाएंगे, इंजरी हो जाएगी। तो जैसे वो सारी चीज़ें, सेफ्टी मीन्स अगर ऊपर से नीचे कूद रहे हैं तो आपके गद्दे होने चाहिए नीचे, ताकि आपका जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट है वो आपके बॉडी को ना लगे। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि अभी हार्नेस से जो हम उड़ाते हैं, तो हार्नेस में से क्या होता है, जो हार्नेस कंट्रोलर होता है वो देखता है कि हमने उड़ाया लेकिन नीचे जो लैंडिंग है वो सॉफ्टली हो, एकदम से छोड़ेंगे तो टाइम हो जाएगा ज़मीन पे। तो वो कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई भी वेपन है तो वेपन में हम ध्यान देते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से करो और कंट्रोल में करो, ताकि कोई भी चीज़, अगर तलवार हमने घुमाई है तो वो कंट्रोल हो ताकि वो आर्टिस्ट को लगे नहीं, या आर्टिस्ट भी मारे तो भी फाइटर को लगे नहीं, क्योंकि दोनों की सेफ्टी देखनी है, लगना नहीं चाहिए। चलिए, जब किसी भी फिल्म के लिए कोई एक्शन सीन फिल्माना होता है जी, आपको बता देना भी ये एक्शन सीन है जी, तो उसको आप किस ढंग से कोरियोग्राफ करते हैं? क्या आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या डायरेक्शन से डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं? वो हमें नरेट करते हैं स्टोरी को, हम उस स्टोरी को समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है और सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन के हिसाब से फिर हम कोरियोग्राफ करते हैं, जो पंचेस होता है, माहौल की। समझ लीजिए कि अभी कैसा है कि मैं भी एक फिल्म करने वाला हूँ जिसमें एक सीन है कि फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, और उसमें कैसा है कि उसके माँ बाप को उस कैद करके रखा है गुंडे ने, और वो जो लड़की है बेटी वो बचाने जाती है। तो अभी हम शूट करने वाले, तो उसमें कैसा है कि अभी वो लड़की की एंट्री कैसे होगी, उसमें लड़की कमाल कैसे दिखेगी, अट्रैक्टिव और स्टाइलिश। तो वो चीज़ का ध्यान देते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्री किया जाए।
और किस तरह से फिर फाइट कोरियोग्राफ किया, जैसे गर्ल्स है तो वो क्या क्या चीज़ में कंफर्टेबल होता है। जैसे आर्टिस्ट कई लोग होते हैं एक्सपर्ट होते हैं तो वो उसके साथ कुछ भी करो तो सब कर लेते हैं, कई लोग होते हैं कि लिमिटेड हमको मिलता है चीज़ें, तो उसका कैपेबिलिटी के हिसाब से हम पंचेस डिज़ाइन करते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं और फिर उस सीन को हम शूट करते हैं। तो जैसे कि हमारे फाइटर जो होते हैं वो सब प्रोफेशनल होते हैं, तो कभी हीरो से मिस भी होता है तो वो लोग मैच कर लेते हैं, तो इस तरह से मैनेज करते हैं। मैंने सुना आपने किसी फिल्म में अभिनय भी किया है? अरे सर ऐसे ही मजाक, एक भोजपुरी फिल्म थी उसमें मैंने किया था, वो छोटा सा, उसमें पवन सिंह थे, रवि किशन थे, उसमें छोटा विलन था लेकिन मैं ही था। अभी आगे की क्या योजना है, क्या कर रहे हैं आप? सर अभी मैंने काफ़ी सालों से स्टडी कर रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था। मैंने मतलब जो आज के माहौल में, जो आज का युवा के हिसाब से जो फाइट स्टाइल होता है, जो कैमरा का स्टाइल होता है, वो सारा मैंने स्टडी किया, सीखा, ट्रेनिंग ली। अब मैं जो करूँगा वो अलग लेवल का और अपडेट और ग्रेड वाला करूँगा। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में अच्छी सीक्वेंस करना हो तो या तो बाहर से फाइट मास्टर आते हैं या तो साउथ से आते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं करूँ ताकि हमारे जो भी फिल्म मेकर हैं वो लोग बाहर से ना ला करके एक मौका देखें ये काम कैसे करता है क्या नहीं। मैं उस लेवल का करना चाहता हूँ, मेरा सोच एकदम अलग है और मेरा जो स्टाइल है वो अलग है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म्स किए हुए मार्शल आर्ट्स के, तो मुझे नॉलेज है कि कौन सा मार्शल आर्ट्स का कौन सा स्टाइल होता है, और मैंने सालों का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का एज ए एक्शन डायरेक्टर का। तो अभी मैंने जो चीज़ें अपडेट की हैं वो किया है कि कैमरा ब्लॉक्स और कैमरा ट्रिक और शॉट्स कैसे ब्लॉक किया जाए और किस तरह से उस चीज़ को शूट किया। जब आपने शुरुआत की थी तब सिनेमा डिजिटल नहीं हुआ था, रील्स बनाया करते थे, अब डिजिटल हो गया है, तो उसमें ये जो टेक्निक विकास हुआ है उसमें आपके हिसाब से क्या फ़र्क पड़ा है और आपको कितनी सुविधाजनक चीज़ें हो गई आपके लिए? सर सुविधा तो मतलब 100% सुविधा मिली है। देखिए जब रील के टाइम था तो रील के टाइम पे क्या था कि बहुत मुश्किल थी, एक एक रील मेरे ख्याल से 30,000 25,000 का एक रील आता था। अब उसमें अगर आपको एक्शन करना हो और जब रील स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या रिटेक देना बहुत मुश्किल था, तो बहुत ज़्यादा टफ था, उस हिसाब से करते थे और उतनी लिबर्टी नहीं मिलती थी, हमको एक हिसाब से करना पड़ता था। अब जैसे डिजिटल हो गया तो हमको क्या रहता है, ठीक है चलो ले लेते, वापस ले लेते, और अच्छा नहीं आया और अच्छा कर लेते, एक बार और कर लेते। और उस टाइम पे क्या था, लिमिटेड चीज़ें करनी पड़ती थी। कुछ नया कर रहे हैं अभी आप जो आने वाला हो? जी एक अभी मैं कर रहा हूँ सुपर हीरो पे वेब सीरीज़, जो अमेज़ॉन प्राइम के लिए, मैं नाम नहीं बोलूँगा अभी क्योंकि चैनल की बात है, पर बहुत जल्द देखेंगे आप। और मेरे ख्याल से सुपर हीरो का इंडिया का फर्स्ट वेब सीरीज़ होगा जो सुपर हीरो पे होगा। फिल्में तो काफ़ी कमी है और उसमें जितनी भी स्टाइल है वो मार्शल आर्ट्स बेस्ड सुपर हीरो जो मूवी है, और वो जितने स्टाइल है, जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो क्या सिर्फ आप मार्शल आर्ट पर ही पूरा तरह केंद्रित रहना चाहते हैं या कुछ और भी सोच रहे हैं? नहीं, देखिए मैं लिमिटलेस हूँ, मुझे जो प्रोडक्ट जैसा मिलेगा मैं वैसा बना के दूँगा। अगर आप कहेंगे कि हमारा एकदम देसी है तो फिर एकदम देसी स्टाइल में करूँगा। अगर आप बोलेंगे कि एकदम स्टाइलिश है, गन वाला है, तो वो स्टाइल में करूँगा। अगर आप बोलेंगे पूरा मार्शल आर्ट्स है, एकदम चाइनीज फॉर्म है, तो वो करके दूंगा। आप बोलेंगे कुश्ती है तो कुश्ती, मैं हर स्टाइल करके दूंगा, जो आपका स्टोरी का रिक्वायरमेंट है वो उस तरह से करके दूंगा। आपने टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग दी, टाइगर श्रॉफ बहुत बड़े एक्शन स्टार बन गए हैं, इसी तरह से आप जिनको ट्रेनिंग दे चुके हैं, दे रहे हैं, आपको लगता है कितनी ऐसी खूबी है जो एक्शन स्टार बन सकते हैं? देखिए है कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो आने वाले कल में आएंगे। जैसे एक बताऊंगा, जैसे ताहा है, मैं ताहा शाह करके जो है वो बहुत अच्छा एक्शन करता है और वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है, और उसको अगर अच्छा मौका मिले तो बहुत अच्छा कर सकता है। हालांकि मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रही है बात, जिसमें कि मैं उसको कास्ट करने वाला हूँ, तो उसको लेकर के कुछ भी करा सकते हैं, कर सकते हैं।
तो अगर एक हीरो बहुत अच्छा कर सकता है ना, तो एक एक्शन डायरेक्टर के लिए ये होता है कि जो भी चीज़ें हमको करना है, मतलब कोई दायरा नहीं होता उसका, हम कुछ भी बना सकते हैं। चलिए, आपने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है, इनमें से किसी कलाकार की तरफ से कभी कोई रिस्पांस आया आपको? कभी उन्होंने कुछ कहा, कोई प्रतिक्रिया दी? देखिए, कलाकार का ये है कि वो कभी रिलेशन ख़राब नहीं करते। आप कभी भी मिलेंगे, जैसे पहले थे वैसे मिलते हैं, लेकिन सामने से वो आपको कभी बोलते नहीं। जैसे होता है ना कि क्योंकि क्या होता है कि जो भी अभी क्या होता है, एक प्रोफेशनल काम करना और एक जो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग होता है, वो कैसा होता है कि एक माँ और बच्चे का जैसा रिलेशन होता है, एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है। तो वो मोह माया प्रेम तो रहता ही है, चाहे वो याद करे या ना करे, तो वो है। चलिए, बॉलीवुड में तमाम एक्शन डायरेक्टर हैं, जी। आप किससे प्रेरित, आपको किसका काम अच्छा लगता है? जी, एक को तो नहीं, देखिए कैसा है कि सबका एक स्टाइल है और सब लोग अलग अलग करते हैं। जैसे रोहित शेट्टी जी का जो स्टाइल है, उनका क्या होता है, ब्लास्टिंग का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक पीटर है, जो पीटर सब तरह का करते हैं, और बाकी तो मेरे को इधर का तो कोई पता नहीं, जो ये दो लोग हैं जो बहुत अच्छे करते हैं, और भी लेजेंड हैं जो है सब करते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर जो है ना, बाहर के जो लोग हैं, मैं उनसे सीखता ज़्यादा। जी, मैंने अभी न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से भी काफ़ी चीज़ें सीखा ऑनलाइन। अभी मेरा कोर्स खत्म हुआ है, तो मैं सीखते रहता हूँ। कुछ जो भी चीज़ें आते हैं मैं सीखते रहता हूँ, जानते रहता हूँ कि अभी मार्केट में क्या आया। अभी नया रोबोट कैमरा आया है, जो कई लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारी मेकिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है सब। बिल्कुल सही। ठीक है राजू जी, फिल्मी संगम चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।